मुल्क की तरक्की को प्रोपेगेंडा या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज नाकाम होंगी। रियासत और अवाम मुत्तहिद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों और उनके आकाओं को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोयटा गैरिजन का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की। फैकल्टी अरकान से खिताब में मजीद कहा कि पाक अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी और बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर है। जदीद जंग की बदलती नौइयत से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मेयार और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में मसरूफियात, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा, भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये को आलमी पजीराई मिली। पाकिस्तान हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्द सहूलतकारों और ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। सिफारती अमल से अमन के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पाक अफवाज को मुबारकबाद पेश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत आला हुक्काम शरीक हुए। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। मेडिकल टीम में प्रोफेसर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान शामिल। अदालती हुक्म पर बानी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। बानी PTI की आंखों से मुतल्लिक फॉलोअप चेकअप किया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म, किसी की मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला जाने की कोशिश। पुलिस ने 26 नंबर चुरंगी को बंद कर दिया। रास्तों की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें, एम्बुलेंस भी फंस गई। शदीद गर्मी के बाद शहरी बेहाल। 26 नंबर चुरंगी पर सुहेल आफरीदी की पुलिस के साथ बहस। बोले 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ, हम पुरअमन तरीके से आए हैं, आप तौहीन आमेज सलूक कर रहे हैं। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और दीगर रहनुमाओं को भी अडियाला के दाहगल नाके पर रोक लिया गया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है, बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत पर सबको तशवीश है, मुलाकात करने का हक भी नहीं मिल रहा। अगर रवैये ना बदले तो हम पार्लिमान को चलने नहीं देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ है कि जुमे को एहतजाज करेंगे। PTI के 2 हिस्से होने चाहिए, एक अडियाला के बाहर और दूसरा हुकूमत चलाने के लिए हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पार्टी ओहदेदार 4 दिन अडियाला में बैठेंगे तो वर्क फ्रॉम अडियाला ही होगा। PTI का अपना रवैया सियासी बनाना होगा, फिर शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। बातचीत का सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट होता है। PTI को जहां बातचीत करनी चाहिए वहां ये शोर शराबा करते हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम उमर हयात को 20 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माना भी आए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाया। कत्ल केस में मजमूई तौर पर 50 से जायद समातें हुई। फैसले में अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में कामयाब रही। मुजरिम को सेक्शन 392, सेक्शन 499 और सेक्शन 411 के तहत सजाएं सुनाई गई। फैसला सुनने के बाद सना यूसुफ की मां कमरा अदालत में रो पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसाफ हुआ, साथ देने पर सबका शुक्रिया। कातिल को सरेआम फांसी होनी चाहिए। टिकटॉकर सना यूसुफ को मुजरिम उमर हयात ने दोस्ती ना करने पर जून 2025 को इस्लामाबाद में कत्ल किया था। मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोजा तौसी। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में मुलजिमा पिंकी को सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स लेकर गई। दरख्शां और गिजरी के 9 मुकदमात में मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की।
कराची की सेशन कोर्ट ने मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी थी। मुलजिमा पर 4 केस थाना दरख्शां 5 गिजरी थाने में दर्ज हैं। पिंकी नेटवर्क में शामिल किसी को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी केस में कई नाम सामने आए हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकता। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि पिंकी के केस में कई मोतबर नाम भी हैं। खदशा है अनमोल पिंकी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के बहुत सारे अकाउंट्स हैं। ऐसे तमाम अकाउंट्स सामने लाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। मुनशियात हमारे माशरे का नासूर है। कराची के स्कूल और कॉलेजेस भी मुनशियात की लपेट में हैं। अलमिया ये है कि नौजवान मुनशियात को बुरा नहीं समझते। शहरी कोर्ट में गवाही देने के लिए आए। पिंकी को इतना ग्लैमराइज ना करें कि उस पर फिल्म बन जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को जलाने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद का मुतासरा गांव का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात करके इंसाफ फराहम करने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गांव में आग लगने से 121 घर मुतासर हुए। रोजमर्रा का सामान और जमा पूंजी तक आग की नजर हो गई। मुतासरीन को आरसी टेंट, मच्छरदानियाँ, चारपाइयाँ और दीगर जरूरी सामान फराहम कर दिया गया है। वाकये में मुलव्वस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर गांव के घरों के 7 स्कूल भी जल गया। तलबा का तालीमी अमल मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग, AI गैजेट्स और प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। मरीम नवाज की स्टॉल होल्डर्स के साथ खुशगवार गुफ्तगू, स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आला ने पंजाब पवेलियन के दौरे को बाइस मुसर्रत करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाकू का दौरा शानदार मेहमान नवाजी के तौर पर याद रहेगा। सूबाई वज़रा और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली भी मौका पर मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा तारीखी, मजहबी और तहज़ीबी रिश्ते कायम हैं, जिनकी बुनियाद पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। उज़्बेक सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान और IMF के बजट और मुआशी अहदाफ पर मुज़ाकरात। सब्सिडी पर कट और ज़रई टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल हुआ। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा कर दिया। सूबों को रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत कर दी गई। सूबों में ज़राअत, प्रॉपर्टी और दीगर शोबों से 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। अगले माली साल गैर मुल्की दरामदाद $70 अरब तक जाने का तखमीना लगाया गया। बरामदाद में खातिर ख्वाह इजाफा न हुआ तो तिजारती खसारा मजीद बढ़ने का खदशा है। खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो महंगाई मजीद बढ़ सकती है। तरसीलात ज़र $42 अरब से तजावुज करने का इम्कान। अमरीकी सदर का ईरान पर मंगल को तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया है। अमीर कतर, सऊदी वली अहद और सदर UAE ने हमला न करने की दरखास्त की। अरब रहनुमा समझते हैं कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। उनका कहना है ऐसा मुआहदा तय पा जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। ये 3 ममालिक और दीगर ईरान से बराह रास्त बात कर रहे हैं। मुआहदे में अहम नुकता ये होगा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के पास एटमी हथियार ना हों तो हम मुतमईन हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर जंग और फौज को हिदायत की है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार रहें। लगता है ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम।
मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी कौम और क़यादत किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगी। मुल्क की सरबलंदी और इज्जत को आराम तलबी या दुनिया पर कुर्बान नहीं कर सकते। अवाम की ताकत से मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के हामी हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी सदर हमले की डेडलाइन देकर खुद ही मनसूख कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के हथियार डालने का ख्याल गलत है। ईरानी मुसल्लह फौज दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। कमांडर खातमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा कि हम पहले से ज्यादा तैयार और मजबूत हैं। किसी भी नई जारहियत का फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और इस्राइली फोर्सेज ईरान के अज़्म को बारहा आजमा चुकी हैं। ईरान ने अमेरिका को पायदार अमन मुआहिदे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म करने, मुंजमद असासे बहाल करने और बहरी नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा किया है। ईरान ने जंग के तमाम महाजों पर कशीदगी कम करने की बात भी की। तेहरान ने यूरेनियम अफजोदगी के हक़ पर भी जोर दिया। मुज़ाकरात में ख़ित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला और पाबंदियों के खात्मे की शर्त भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के खिलाफ इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत तालीम को मुनशियात से मुतल्लिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने की हिदायत। दौरान समाअत मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का तज़करा जस्टिस राजा इनाम अमीन ने कहा। मुनशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए मुंतकिल होती है। हुकाम HEC ने बताया कि तालीमी इदारों में डिलीवरी बॉय और राइडर के लिए एक जगह मुख्तस करवा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वट्टू हाउस आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियां मंसूर अहमद वट्टू की पीपल्स पार्टी और अवाम के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। मरहूम ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा किया। ऑरेंज लाइन BRT पर काम मुकम्मल हो चुका है। येलो लाइन पर आलमी बैंक के ताउन से काम जारी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा BRT मनसूबे की लागत बढ़ाई जाए। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। अवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से खुद बात की। शहर के अंदर कोई मनसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। ताज हैदर पुल का काम मुकम्मल हो चुका, दूसरे हिस्से पर काम जारी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैंटियागो के इस्लामिक सेंटर पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। सैंटियागो पुलिस चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ी से 2 मुश्तबा हमला आवरों की लाशें मिली, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपने असलहे से खुदकुशी कर ली, जिनकी उम्रें 17 और 19 साल थी। वाकया नफरत पर मबनी जुर्म करार। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग की मजम्मत। कहा वाक़े को संजीदगी से देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क ने रियासत भर में मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी। कहा इस्लामोफोबिया अमरीका भर में खतरा बनता जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की भी सैंटियागो में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि तशद्दुद और नफरत के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। भारतीय वज़ीर आज़म की नॉर्वे की सहाफ़ी के सवालात से बचने की वीडियोस वायरल। नॉर्वे की सहाफ़ी हेले लिंग लॉबी और एस्केलेटर तक मोदी के पीछे रहीं। सहाफ़ी हेले लिंग को मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। खातून सहाफ़ी ने एक्स पर लिखा कि गैर मुल्की जासूस नहीं, सहाफ़ी हूँ। भारत में सहाफ़ती आज़ादी शदीद दबाव का शिकार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले और भारत 197 नंबर पर है। भारतीय वज़ीर आज़म के सवालात से फरार पर नॉर्वे में सहाफ़ियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मोदी मुश्तरका बयान के बाद सवालात लिए बगैर रवाना हुए। सिलहिट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को व्हाइट वॉश से बचने के लिए 121 रन दरकार। बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटों की जरूरत। खेल का आखिरी दिन बाकी। चौथे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 316 रन बना लिए।
मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बड़े हदफ के ताकुब में किसी बल्लेबाज ने विकेट पर लंबे वक्त तक ठहरना मुनासिब न समझा। शान मसूद ने 71 और बाबर आजम ने 47 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अजान अवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन पर हिम्मत हार बैठे। साउथ शकील की नाकामियों का सिलसिला दराज, सिर्फ 6 रन बना सके। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 437 रन का हदफ दिया था। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है।